हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पैरेट को पिंजरे के अंदर रखते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास पहाड़ी तोता यानी अलेक्जेंड्राइन पैरेट है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका आकार, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसकी पूंछ भी काफ़ी लंबी होती है। तो हमेशा जिस भी पिंजरे का आप चुनाव करें, केज को जब भी सिलेक्ट करें तो इसको देख कर करें कि आपके पैरेट की पूंछ भी उसमें आ जाए, मतलब वो पैरेट आराम से उसमें बैठ जाए, साथ ही साथ वो जितना भी मूवमेंट है वो कर सके, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने एक वीडियो पे बनाया है, एक बहुत अच्छा केज मैंने अपने शिवा के लिए मंगवाया था जो काफ़ी लंबा चौड़ा था, जहाँ पर कोई भी जो पैरेट है वो अच्छे से मूव कर सकता है। जगह लगाने से अच्छा है कि अगर आप उसको मूवमेंट कर सकते हैं, इसका मूव कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आप अच्छे मौसम में उसको बाहर रख सकें और थोड़ा मौसम अगर नॉर्मल ना हो तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। छोटा बच्चा जब भी होता है तो आप केज के नीचे कोई भी कागज़, तौलिया, कुशन, कुछ भी इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें लगाएं। और ख़ासतौर से जिन लोगों के पास पेयर होते हैं बर्ड्स के, वो लोग भी लगा सकते हैं। अगर ब्रीडिंग होती है बर्ड्स की तो आप उस समय पर कुशन वगैरह या कुछ भी सॉफ्ट चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। हमेशा पिंजरे में पेड़ की शाखाएं, मतलब प्लास्टिक से अच्छा ये है कि आप पेड़ की शाखाएं जो है ना वो लगाएं। पेड़ की जो लकड़ियाँ जो होती हैं ना वो लगाएं, उसमें आप नीम की लकड़ियाँ लगाएंगे तो वो सबसे बेहतर चीज़ है। तो 2-3 तरह की लगाएं और उनका लेवल ऊपर नीचे रखें, जिससे आपका पैरेट उसमें मूव कर सके। अगर आप अपने पैरेट को बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर रखते हैं ज़्यादा टाइम, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ताकि वो आराम से खेल सकें। और जब वो इन लकड़ियों को पकड़ते हैं तो उनके पैर मजबूत होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, उनके जो नाखून हैं वो भी छोटे रहते हैं जब इन पेड़ की टहनियों पर या फिर लकड़ियों पर घिसे जाते हैं। ये उनके खेलने के लिए आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए कि पिंजरे के अंदर, जैसे लकड़ी की कुछ खिलौने वगैरह हों या फिर जो अच्छे वाले मेटल्स होते हैं उनके खिलौने। बस ये देखना आपको ये है कि इनको आपका पैरेट चबाए नहीं, तोड़ ना सके, इस तरह का मेटल जो है ना वो आपके तोते के लिए आपको रखना चाहिए। इसको हमेशा ही आप दीवार से, मतलब एक साइड जो उसकी हो वो दीवार से हमेशा सटी रहे, जिससे कि कभी भी आपका जो पिंजरा है, पैरेट का जो पिंजरा है, वो इधर उधर गिरने का डर उसका ना रहे। तो सीधे धूप में ना रखें और कहीं बहुत ज़्यादा खुशबूदार जगह जो है ना वहाँ भी ना रखें। रसोई में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो उसकी खुशबू होती है, तो जो तोते की जो नोस्ट्रिल होती है, जो सूंघने की जो प्रणाली होती है, वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो वहाँ उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए किचन के आसपास आप अपने पैरेट का केज को, तोते के पिंजरे को रोज़ ही साफ़ करना है। पर आप जब देखते हैं कि 2-3 दिन हो जाएं और हफ्ते भर बाद तो पूरे ही केज को आप साफ़ करना है, क्योंकि जगह जगह पर उनके पंख वगैरह चिपक जाते हैं, तो आप उसको साफ़ रखें। जो पानी का कटोरा है, खिलौने हैं, इनको भी आपको रोज़ इनकी सफाई करनी चाहिए। और जो नीचे अगर आप कुशन बिछा के रख रहे हैं तो उसको भी रोज़ साफ़ करना है। आपका तोता 12 घंटे की नींद जो है वो ले सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैरेट के पिंजरे को पूरी तरह से ढक दें। जैसे ही 7-8 बजे, 9 बजे जब आप सुलाते हैं तो उसको पूरे 12 घंटे बाद ही खोलने की कोशिश करें। और अगर पूरे 12 घंटे आपका पैरेट नहीं रुकता है केज के अंदर तो फिर आप दोपहर का कुछ एक टाइम ऐसा रखें जहाँ पर आपका पैरेट आराम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम पैरेट को केज में रखते हैं तो किस तरह से आपको उनको रखना चाहिए, कैसी उनकी पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। आज इस वीडियो में आपने जाना। अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ जल्दी आऊँगी।